छठी शब, और इस शब को निस्बत है सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि से। और खुशनसीबी है ये हमारी कि मैं और आप इस बाबरकत और ईमान अफरोज महफिल में शरीक। सबसे पहले मैं औलिया किराम की शान में एक आयत पेश करूंगा और उसके बाद इसका तर्जुमा, फिर सैयदना गौसे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि की सीरत के हवाले से हम सुनते हैं। अल्लाह तबारक व ताला पारा 11, यहां भी 11 की निस्बत, सादात इकराम मौजूद हैं। पारा 11 सूरह यूनुस आयत नंबर 62 में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम। ये औलिया इकराम की शान में अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, बरगुज़ीदा बंदा होता है, रात को शब बेदारी करके अल्लाह तबारक व ताला को राजी करता है, दिन को रोजों की कसरत करते हुए अल्लाह को वो राजी करता है, तिलावत कुरान मजीद करते हुए अल्लाह को वो राजी करता है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में उसका किस कदर बुलंद मकाम होता है कि वो जिंदगी में भी बेखौफ, दुनिया में भी बेखौफ, आखिरत में भी बेखौफ। ये अल्लाह के वलियों की शान। चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, इसीलिए हम सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि की मुख्तसर सीरत को सुनते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि 537 हिजरी, ये बातें जो मैं बयान कर रहा हूं, हमारे बुजुर्गों की विलादत की तारीखें, विसाल की तारीखें, ये हमें याद होनी चाहिए, ताकि हमारे बुजुर्ग की कब विलादत हुई, विसाल कब हुआ। 537 हिजरी बमुताबिक 1142 ईस्वी में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सिजिस्तान या सीस्तान के इलाका संजर में पैदा हुए। और कब पैदा हुए? ये 537 हिजरी और ईस्वी सन के हिसाब से 1142। आपका नाम मुबारक, सुभान अल्लाह, कितना जबरदस्त, कितना प्यारा नाम आपका। आपका नाम मुबारक हसन, सुभान अल्लाह। ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि का किस कदर मुबारक नाम हसन। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि के वालिद माजिद, अब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि मादर जाद वली। अब आपके वालिदैन, वालिद और वालिदा किस कदर नेक होगी, किस कदर मुत्तकी होगी, किस कदर परहेजगार होगी कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनके घर एक मादर जाद वली को पैदा फरमाया। मादर जाद वली। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि के वालिद माजिद सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि, जिनका शुमार संजर के उमरा व रूसा में होता था, इंतहाई मुत्तकी व परहेजगार और साहिबे करामत बुजुर्ग थे। आपके वालिद माजिद साहिबे करामत बुजुर्ग थे, ये शान आपके वालिद की। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि की वालिदा माजिदा
वो भी अक्सर औकात इबादत और रियाजत में मशगूल रहने वाली नेक सीरत खातून थी, नेक सीरत खातून। और आज की हमारे खवातीन जिस अंदाज में बच्चों की तरबियत कर रही है, मुझसे ज्यादा आप बाखूबी जानते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, रात देर तक जो है वो ना जाने क्या क्या दिखा जाता है, उसमें बच्चों की क्या तरबियत होगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे होते हैं उनके माँ बाप का मकाम भी बुलंद होता है और अल्लाह ताला उनके घर वलियों को पैदा फरमाता है। खुद नेक होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, आशिक रसूल होगा, तो फिर उसके घर वली पैदा होगा। इस बात को आप ज़हनशी कर लीजिए, अल्लाह का नेक बंदा पैदा होगा। खुद वो मुत्तकी नहीं होगा, परहेजगार नहीं होगा, सोशल मीडिया के जरिए गुनाहों में मुलव्विस होगा, तो फिर क्या होगा। जो आजकल की हमारी यंग जनरेशन हम देख रहे हैं कि ना उस्ताद का अदब, ना बाप का अदब, ना बड़े भाई का अदब, बेअदबियां होती चली जा रही है। आगे क्या होगा कुछ हमें। हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह 15 साल की उम्र को पहुंचे तो वालिद मोहतरम का विसाल हो गया। आपके वालिद का विसाल हो गया 15 साल की, छोटी सी उम्र। विरासत में एक बाग और पंचकी मिली। आपने इसी को जरिया मुआश बना लिया और खुद ही बाग की निगहबानी करते और दरख्तों की आबियारी फरमाते। ये वालिद मोहतरम के बारे में, वालिदा माजिदा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आइए ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबादत और रियासत, उस अल्लाह के नेक बंदे की, उस अल्लाह के वली की, जिसने बड़े सगीर हिंदुस्तान की सरजमीन पर 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर दिया, कलमा पढ़ा दिया। उस अल्लाह के नेक बंदे की इबादत का हाल देखिए, आलम देखिए कि हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का मामूल था कि सारी रात इबादत इलाही में मसरूफ रहते, हत्ता के इशा के वुजू से नमाज फज्र अदा करते और तिलावत कुरान से इस कदर शगफ था कि दिन में 2 कुरान पाक खत्म फरमा लेते और दौरान सफर भी कुरान पाक की तिलावत जारी रहती। ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबादत का हाल देखिए, आप आलम देखिए। फिर आपको अल्लाह ने कैसा मकाम अता फरमाया, कैसी ताकत अता फरमाई, कैसी कुव्वत अता फरमाई कि पूरी दुनिया में आज तक आपके नाम का डंका बज रहा है और क़यामत तक बजता रहेगा। बाप अपने, मैंने अदब के हवाले से आपको बताया, बाप ने अपने मुर्शिद की ताजीम कैसे की, अदब कैसे की। अल्लाहु अकबर। एक मरतबा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदीन की तरबियत फरमा रहे थे। दौरान बयान जब आपकी नजर दाएं तरफ पड़ती तो बाअदब खड़े हो जाते। तमाम मुरीदीन ये देखकर हैरान थे कि पीरो मुर्शिद बार बार क्यों खड़े हो रहे, मगर किसी को पूछने की जुर्रत ना हो सकी। अलगरज जब सब लोग वहां से चले गए तो एक मंजूर नजर मुरीद अर्ज गुजार हुआ, हुजूर हमारी तरबियत के दौरान आपने बार बार कयाम फरमाया, बारहा आपने कयाम फरमाया, इसकी वजह क्या है, इसमें क्या हिकमत थी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, इस तरफ पीरो मुर्शिद शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक है। जब भी इस जानिब रुख होता तो मैं ताज़ीम के लिए उठ जाता, बस मैं अपने पीरो मुर्शिद के रोज़ा मुबारक की ताज़ीम में कयाम करता था। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की पीरो मुर्शिद से अकीदत मोहब्बत और उनका अदब। फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों को मकाम भी आला अता फरमाता है जो बाअदब होते हैं। आखिर में आपकी विसाल से बारे में बयान करके इजाजत, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल की शब, छठी शब यानी आज की शब, बाज बुजुर्गों ने ख्वाब में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, मेरे दीन का मोइन हसन संजरी आ रहा है, मैं अपने मोइनुद्दीन के इस्तकबाल के लिए आया हूं।
चुनाचे 6 रजबुल मुरज्जब 633 हिजरी मुताबिक 16 मार्च 1236 ईस्वी बरोज पीर फजर के वक्त मुहिब्बीन इंतजार में थे कि पीरो मुर्शिद आकर नमाज फजर पढ़ाएंगे, पीरो मुर्शिद आकर नमाज फजर पढ़ाएंगे। मगर अफसोस इनका इंतजार करना बेसूद रहा। काफी देर गुजर जाने के बाद जब ख्वाजा गरीब नवाज के हुजरे शरीफ का दरवाजा खोल कर देखा गया तो गम का समंदर उमड़ आया। हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह विसाल फरमा चुके थे। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया में और आखिरत में नजात चाहते हैं तो अल्लाह वालों के दामन को मजबूती से थाम लीजिए। इनकी जो सीरत है इसके मुताबिक अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह दोनों जहां में हमारा बेड़ा पार होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।